चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। हम आज जो चीज़ करने वाले हैं वो है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपके एमपीटेट ग्रेड 2 का जो पेपर है, यानी कि ये जो पेपर है आपका एमपीटेट ग्रेड 2 यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, उसका पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक मिनट, ये आपका पेपर मिडिल स्कूल टीचर है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स का। ठीक है, चलिए, ये आपकी 24 तारीख को हुआ था 2019 में 9:30 बजे। ठीक है, आपकी वर्ग 2 जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। एक मिनट, है ना। तो हम लोग मैथ्स का पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी वर्ग 2 के लिए आपका मैथ्स का स्टार्ट कर दिया है कोर्स, है ना। हम लोगों ने आपकी जो मैथ्स है, जो 60 नंबर का मैथ्स सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप में से कोई दोस्त ऐसे हो, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं संविदा शिक्षक वर्ग 2 की, है ना। आप में से कोई दोस्त ऐसे हैं जो संविदा शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोर्स स्टार्ट हो गया है ना। अभी फिलहाल आप लोगों का दिवाली ऑफर भी उस कोर्स पर चल रहा है। ठीक है, तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे वो कोर्स अभी 1000 की जगह केवल 499 में आपको अभी मिल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर है ना। ठीक है, अभी दिवाली में आप लोगों के सारे कोर्सेज जितने भी है, अगर आप लोग पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका कोर्स भी अभी 299 में मिल जाएगा, है ना। और 25 अक्टूबर तक ये ऑफर है आपका दिवाली ऑफर। ठीक है, एमपीएसआई एमपी पुलिस की कर रहे हैं तो वो कोर्स भी आपको 299, और ये कोर्स आपका जो मैथ्स का है सीटेट और एमपीटेट ग्रेड 2 के लिए, ये भी आप लोगों को अभी 499 में मिल जाएगा। इसमें भी आपकी पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, आप सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। उम्मीद करता हूं ये दिवाली जो है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर के आए, और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर जो हम लोग करेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, चलिए, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर दिख रहा होगा तो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आंसर दिख जाता है। चलिए वैसे भी हम लोगों ने जो आपका कोर्स है उसमें आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ी है, पूर्णांक किसको कहा जाता है। पूर्णांक जो होता है दोस्तों, पूर्णांक आप लोगों के यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर, है ना, 0 और इधर प्लस इन्फिनिटी तक सारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कहलाते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे ये बोल रहा है कि 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करेंगे तो 0 ही ना प्राप्त होगा, ये तो गलत बात है भैया। पहला वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। वो बोल रहा है ऑन मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर विथ हिज मल्टीप्लिकेटर आइडेंटिटी हम 1 प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक से गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 5 को 1 से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, ना कि 1। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है, नहीं, 0 प्रतिलोम नहीं होगा उसका, है ना, उल्टा उसका होगा। 4 का प्रतिलोम 1/4 होता है। ठीक है, वैसे ये भी गलत है, तो आपका आखिरी वाला सही हो जाएगा कि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये यूँ बोल रहा है कि 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से हम विभाजित करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एक मिनट। हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि 1368 रुपए की राशि को 24 लोगों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है। अब भैया 1368 रुपए बांट रहे हैं 24 लोगों में, तो एक आदमी को कितनी मिलेगी, तो 24 से भाग लगा लीजिए, है ना। 24 से कितनी बार भाग जाएगा, 25 से कितनी बार जा सकता, 5 बार, तो 24 से 5 बार जाएगा तो 120 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 5 बार जा रहा है 120 माइनस किया इसमें से, 3 में से 2 गया, 168 आ रहा है। 168 को 4 बार, है ना, 8 बार, 4 बार। यहाँ पर अगर आप माइनस करते हैं 120,
तो 24 पंजे 120, 3 में से क्या 168 आ रहा है। 168 कितनी बार आ रहा है 24 से? 7 बार, 4 7 28, 2 8, हाँ ठीक है। तो 7 बार आप करेंगे, है ना, तो यहाँ 57 आंसर इसका आ रहा है कि 57 रुपए एक व्यक्ति को मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी, है ना। इतने देखो, कभी कभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सारे बोलते हैं कि सर इतने ईजी आते हैं क्या? तो अब ये क्वेश्चन आप ही एग्जाम में ही पूछा हुआ है, इतने ईजी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, है ना। आपके कोई भी पेपर हो दोस्तों, मेरी बात सुनना, कोई सा भी पेपर हो, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछने का उसका पैटर्न रहता है, 100% आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके नहीं करते, है ना। अगर हम बिल्कुल कम भी माने तो 30% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, है ना, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। आपके फिर 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं मॉडरेट लेवल के, जिनको आपने अगर पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और 50 से 60% ऐसे आते हैं। बाकी 10 से 20% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप चाहकर भी सोल्व नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनमें फंस करके जो क्वेश्चन आप कर सकते हो वो भी ना करो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं, है ना। ये इसमें सारा दिक्कत ये है, आंसर दिख जाता है ना। आंसर भी छुपाना है बोलो, है ना, दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे नजर डालना कि एक ग्राफ शीट पर 12 वर्गों को, एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरह भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, तो कुल क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करिए। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो 12 को पूरी तरह भर रहा है तो 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर जो है 12 स्क्वायर यूनिट तो वो बन रहा है, और 7 वर्ग को आधा आधा भर रहा है। आधा भर रहा है मतलब 3.5 ये हो रहा है, तो 12 और 3.5 कितना हो जाएगा? 15.5 यूनिट, है ना। तो 15.5 यूनिट स्क्वायर यानी कि 15.5 स्क्वायर वर्ग इकाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी हम लोग क्षेत्र मिति में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके कोर्स में आपका A to Z हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पूरा कोर्स में आप लोगों का पूरा सिलेबस रहेगा। हाँ, और एक और चीज, बहुत सारे दोस्तों का डाउट ये आ रहा है, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मुझसे ये चीजें बहुत पूछी जा रही है कि सर अगर वैकेंसी, अभी क्या है कि आप लोगों के वैकेंसी में जो सेकंड काउंसलिंग चल रही है उसमें कुछ पद वो भर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारों सवाल है कि सर अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। बहुत सारों का ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि सर अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, है ना, कि सर अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये बात अगर हम मान लेते हैं कि अगर नहीं आती है, ठीक है, चलो नहीं आती है, तो क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम या जो भी चैप्टर आप लोगों के हैं ये पढ़ रहे हैं, ये क्या काम नहीं आएंगे जीवन में कभी, है ना। या आप ये अगर वैकेंसी नहीं आई तो क्या आप और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते क्या? तो ये है। और मान लो अगर आ जाती है, अगर ये एक पहलू ये हो गया, है ना, अगर एग्जाम आ जाती है, ठीक है, तो मुझे बताओ एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से और एग्जाम होने तक के बीच कितना समय मिलता है? एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के और एग्जाम होने के बीच कितना समय मिलता है? मैं आपको बताता हूं, 1 महीना मैक्सिमम, 1 महीना मैक्सिमम आपको मिलता है। तो मुझे आप बता दीजिए 1 महीने में कौन सी तैयारी आप लोग कर लेंगे या कितना पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो दोस्त वाकई में चाहते हैं एग्जाम क्लियर करना, वो ये ना सोचे कि सर आप वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अप्रैल 2023, है ना, इसमें आप लोगों के चांसेस है 100% वैकेंसी आएगी। अगर नहीं आती है वो बात अलग है, बाकी आपके चांसेस पूरे हैं, ठीक है। और अगर आ गई तो आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे और वापस से जैसे वैकेंसी जो 2018 में निकल गई थी अपने हाथ से, वैसे फिर और निकल जाएगी, है ना। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना, चाहे कहीं से पढ़े। ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही पढ़े, है ना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और 1% भी जरूरी नहीं है। मुझसे ही पढ़े ये जरूरी नहीं है, आप किसी से भी पढ़े, है ना, कहीं भी पढ़े, लेकिन आप पढ़ते रहें, क्योंकि जब एग्जाम आएगी तो उसके बाद आप अगर अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। और आप लोगों के लिए सुविधा ये कर रखी है मैंने कि आप लोग तैयारी अगर पूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा कोर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़े एक फर्श नीले, हरे और लाल रंग की वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। नीले, हरे और लाल रंग की वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलों से और फर्श का अन्य चौथाई भाग 15 सेंटीमीटर भुजा वाले हरे रंग की टाइलों से ढका हुआ है और शेष जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलों से ढका हुआ है। तो उपयोग किए गए नीले, लाल टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिएगा सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है ना। आप लोग करिएगा, ये पुराने पेपर हैं आपके, ठीक है, और आप लोग इनको कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। देखो 4 मीटर और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श है, मतलब मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि ये फर्श है आपका 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, यानी कि ये आयताकार है। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है ना। 4 मीटर को मैं 400 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 मीटर को भी 300 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 400 गुणित 300 यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 4 तिया 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर टोटल एरिया है। अब ध्यान देना, अब वो बोल रहा है फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलों से ढका हुआ। 1/4 भाग समझना, इस 1,20,000 का 1/4 भाग मतलब 4 हिस्से अगर कर दे, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और ये 4 हिस्से, टोटल 4 हिस्सों में से ये जो हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा जो है ये नीली टाइलों से ढका हुआ है। और नीली टाइलें जो है, नीली टाइलें 10 सेंटीमीटर भुजा वाली है। टाइल जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलों से ढका हुआ है, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई है ना, तो चौड़ाई 10 और 10 के हिसाब से यहाँ पर कितनी टाइलें लगी होगी? और पहले तो 1/20 का 1/4 भाग निकालो। 1/20 का 1/4 भाग कितना होता है? 4 तिया 12 और 30,000 कितना होता है? 30,000, ठीक है। और अब 30,000 टोटल एरिया है और आपकी एक टाइल की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणित 10 यानी कि आप टाइलों की संख्या निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 300 टाइलें तो आपकी नीली वाली आ रही है। नीली टाइलें 300 150 कट जाए, हाँ 300, ये 2 ऑप्शन अपने पास बचे हैं। अब रेड वाली का भी देख लेते हैं। फर्श का अन्य चौथाई भाग 15 सेंटीमीटर भुजा वाले हरे रंग से। अब अन्य चौथाई भाग यानी कि ये जो अन्य चौथाई भाग है, ये चौथाई भाग ये तो हरी वाली टाइल से है, इसको छोड़ दो। अब बचा हुआ भाग कितना है? ये 1/20 में से 30 30 60, तो ये 60 बचा हुआ भाग है। तो 60,000 टोटल बचा हुआ भाग है और उसमें 20 सेंटीमीटर वाली लाल टाइलों से, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 गुणित 20 टाइलों की संख्या आप निकाल लेंगे, है ना। 0 से 0 और 2 दूनी 4 और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 150। तो लाल टाइलें कितनी है? 150, तो 150। हाँ तो ये वाला बिल्कुल सही है। देखो लाल टाइलें, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ज़रूरत हमको ये है कि हम इन क्वेश्चन को या इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें एक बार, ठीक है। आप चाहो खुद से पढ़ो, अगर आपका मन है कि सर हम किताबें अरेंज कर लेंगे एनसीईआरटी की 6 से लगाकर 10th तक की, है ना, और उनको उन हर एक किताब को पूरी अच्छे से खुद अगर हम घर पे कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर हम कहीं और से पढ़ लेंगे, बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन एक बात तय कर लीजिए कि आप लोगों को ये सारे चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। सिलेबस भी मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा हमारी रोज 8 बजे क्लास चलती है,
ठीक है, रोज रात 8 बजे। अभी तो दिवाली की छुट्टियां चल रही है इसलिए अभी क्लासेस बंद है, लेकिन रोज शाम को 8 बजे हमारी क्लास चलती है जिसमें आप सीटेट के लिए पढ़ सकते हैं, एमपी टेट के लिए मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रोजाना ये क्लास ज्वाइन करो। और मान लो आपको डेली क्लास की लिंक नहीं मिलती कि सर हमको डेली क्लास का पता ही नहीं चलता कब हो जाती है कब नहीं हो जाती है, तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651 पे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा और डेली की क्लासेस आप लोगों को मिला करेगी और पीडीएफ भी आप लोगों को मिला करेगी। आपको मैंने एक एक नियम पढ़ा दिया है ना। आपका बीज गणित जो अलजेब्रा वाला चैप्टर है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, साथ ही साथ आपका कोर्स भी चल रहा है। तो जिन दोस्तों को जो भी जरूरत लगती है आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के साथ। और हाँ ये कोर्स में आपका आयु वाला चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है। ठीक है, आयु वाले के 4 वीडियो मैंने आपके कोर्स में डाले हैं। चारों वीडियो में आपकी जो 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, उम्र के योग पर आधारित प्रश्न, उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न है ना, उम्र के गुणनफल पर आधारित प्रश्न, वो सब मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन भी आपका मैंने डाल दिया है उसमें, है ना। नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है, एलसीएम एचसीएफ आपका कंप्लीट हो गया है उसमें। और कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, बहुत सारे चैप्टर हो गए। अलजेब्रा आपका उसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसमें फ्रैक्शन वाले भिन्न में वितत भिन्न आपकी वो सारी भिन्न जो फ्रैक्शन जो है वो भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। लिखा है राहुल, रोहन, राम की आयु क्रमशः 10 वर्ष, 6 वर्ष और 13 वर्ष है। उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। अब देखो राहुल है ना, और रोहन और राम, इन तीनों की आयु है 10 वर्ष, 6 वर्ष और 13 वर्ष। वो बोल रहा है कि इनकी आयु का योग, मतलब इन सब की आयु का योग जो है ना, इनकी सबकी आयु का योग कितना हो रहा है, 10, 6, 16, 16, 10, 26, 3, 29, 29 वर्ष है इनकी आयु का योग। वो राजीव की आयु है, ये जो 29 है ये किसकी आयु हो जाएगी, राजीव की। वो बोल रहा है सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, राजीव से यानी कि 29 से 5 वर्ष बड़ी, यानी कि 34 वर्ष की है कौन, सुमा। अब वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद, अभी 34 की है, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 37। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बन जाएगा 37। कितना बन जाएगा, 37, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए। और ये पेडागोजी के भी मैंने वीडियो आपके बनाए हैं, है ना, बिल्कुल मैं आपको जल्द प्रोवाइड करवाऊँ पेडागोजी के। प्ररूपवाद फॉर्मुलिज्म के लिए अन्य नाम क्या होगा, तो इसका डिडक्टिविज्म होगा। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये पढ़ना बाकी है ना। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ये पेपर हम लोग वैसे पूरा आपके कोर्स पे करने वाले हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा आप कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और अभी अगर आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिवाली ऑफर में हमारा कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की, या आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अभी कोर्स 1000 नहीं ओनली 499 में मिल जाएगा, और 25 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोर्स हमेशा के लिए 1000 रुपये में मिलेगा। तो जो दोस्त 1000 नहीं केवल 499 में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं दिवाली में। आपको करना क्या है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, उसके अंदर स्टोर ऑप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सर हमको नहीं आता है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना और पेमेंट मुझे कर देना। आप पेमेंट मुझे कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं आपको बता देता हूँ 9893, है ना, वैसे मैंने बता दिया है 800651 पे आप पेमेंट करके अपना कोर्स चालू कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है और वो पढ़ रहे हैं, रेगुलर उनकी क्लासेस आ रही हैं और वो चैप्टर वाइज पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं। तो आप भी पीछे ना रहें, आप भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मैथ्स तो है काम ही देगी। अगर आप मैथ्स के टीचर भी बनते हैं तो भी ये मैथ्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है।
ठीक है। तो जो दोस्त जुड़ना चाहते हैं जुड़े, तैयारी अपनी शुरू करें। और अगर आप लोग कोर्स नहीं ले सकते, वैसे 499 कोर्स ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं ले पाएगा, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं ले सकते तो रोज 8 बजे वाली क्लास आप जरूर देखें लाइव यूट्यूब पे, वो फ्री होती है सबके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पेपर मैं आपको वैसे भी पूरे सोल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।